मैड इंडियन कलेक्टर आज आपके सामने लाया है मार्वल स्टूडियोज द फर्स्ट 10 ईयर्स एंटमैन एंड येलो जैकेट। मार्वल स्टूडियो ने इन दोनों मूवी बेस्ड एक्शन फिगर को सामने लाया है। लुक की बात करें तो ये बहुत रियलिस्टिक लग रहा है। अब ये तो बॉक्स ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। बॉक्स ओपन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा गाइस, एंटमैन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था तब तक जब तक मैंने मूवी नहीं देखी। एंटमैन को देखकर मैं बहुत सरप्राइज था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई सुपर हीरो है, एग्जिस्ट करता है मार्वल यूनिवर्स में, जिसका बहुत बड़ा हाथ है मार्वल यूनिवर्स को आगे ले जाने में। सो मैं बहुत खुश हूँ कि इस पर मूवी आ चुकी है, और ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि इस मूवी के दोनों एक्शन फिगर्स मेरे पास है, जिसको अब मैं आपके सामने ओपन करने जा रहा हूँ। ओपन करने से पहले मैं बॉक्स को एक क्लोजली लुक देता हूँ। और एंटमैन और यहाँ पर एसेसरीज दिखती है हमें। येलो जैकेट भी है इस वक्त। बॉक्स के पीछे की तरफ डिस्क्रिप्शन है एंटमैन और येलो जैकेट का, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा इमेज भी है। और कुछ खास नहीं है बॉक्स में, बहुत अच्छी तरह से वेल्ड है ये पैक्ड। सो लेट्स ओपन द बॉक्स। सो गाइस, एंटमैन और येलो जैकेट ये दोनों बॉक्स के बाहर आ चुके हैं। अब इससे पहले कि मैं इनका एक क्लोज लुक दूँ, मैं इनके एसेसरीज आपको दिखाता हूँ क्लोजली। तो पहला एसेसरीज है इंटरचेंजेबल हेड, और इसका मैं एक क्लोज लुक आपको दिखाता हूँ इस वक्त। और ये आप देख सकते हैं जैसा फिल्म में एक्टर है सेम वैसा ही चेहरा स्कल्प्टेड है ये, और इसका कलर इसको एक रियलिस्टिक लुक दे रहा है इस वक्त। तो पहला एसेसरीज ये है इंटरचेंजेबल हैंड एंटमैन का। दूसरे एसेसरीज हम देखते हैं येलो जैकेट का, ये टेंटिकल्स। ये एसेसरीज में येलो जैकेट में हमें यही मिलेगा। ये एक वेपन है, ऑब्वियसली आपने देखा होगा फिल्म में, और इसी वेपन से वो सबको ख़त्म करता है, एंटमैन को भी मारने की कोशिश करता है। और इसका भी आर्टिकुलेशन बहुत सही है, ये आप देख सकते हैं इसका टेंटिकल्स। येलो जैकेट में हमको यही एक एसेसरीज मिलेगी, और भी कोई वेपन है येलो जैकेट के पास है नहीं। उसके बाद हमें मिलते हैं दो छोटे एक्शन फिगर्स, ये भी और एक एक्स्ट्रा एसेसरीज है, ये हमें मिलते हैं इस फिगर के साथ। ये छोटे वर्जन है एंटमैन और येलो जैकेट के, और ये इतने मुझे कुछ खास नहीं लग रहे, लेकिन ठीक है। उसके बाद ये है येलो जैकेट का, और ये भी एक है एसेसरीज, ये बहुत सही है। तो ये बहुत छोटे, मैं इनको पकड़ भी नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद सूट की तरफ देखते हैं हम। तो ये है एंटमैन का रेड सूट, फिल्म में हमने यही देखा है। और पहले मैं इसका एक हेलमेट का क्लोज लुक दिखाता हूँ गाइस। अब ये जो हेलमेट है ये नॉर्मल हेलमेट नहीं है। फिल्म में हमने देखा कि किस तरह एंटमैन इस हेलमेट के थ्रू हैंड्स को कम्युनिकेट करता है। अब ये साइबरनेटिक हेलमेट है। इस हेलमेट का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हैंड्स को कम्युनिकेट कर सकता है बाय ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पैरामोनल इलेक्ट्रिकल वेव्स। सो ये बहुत ही ख़ास हेलमेट है, और ये हेलमेट का डिज़ाइन पूरा का पूरा एज सेम इट इज़, जैसा हमने मूवी में देखा है वैसा ही है। उसके बाद ये सूट की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सही सूट है ये, जैसा मैंने मूवी में देखा वैसा ही है, सेम टू सेम। डिवाइस की बात करते हैं तो ये जो डिवाइस है ये, और ये जो बेल्ट, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये ठीक तरह दिखेगा। तो जो डिवाइस है और ये बेल्ट है, इसमें पिम पार्टिकल्स होते हैं जिसकी मदद से एंटमैन श्रिंक हो सकता है, और एक एंट की साइज़ का हो सकता है। वापस वो चाहे जब चाहे वो नॉर्मल हो सकता है। प्लस हमने मूवी में ये भी देखा है कि एंटमैन डिस्क की मदद से, जो डिस्क होते हैं एंटमैन की तरफ, उनकी मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को वो आकार में छोटा बना सकता है, फिर उसी ऑब्जेक्ट को बड़ा बना सकता है। वो डिस्क भी हमें इस सूट के अंदर रहते हैं।
मतलब ये इस सूट की खासियत है, और यही वो सूट है एंटमैन का। को इसको क्लोजली दिखाता हूँ, सेम जैसा मूवी में है वैसा ही है ये, और ये मुझे बहुत पसंद आया। तो ये सारे डिवाइस इसी सूट में होते हैं, और इस सूट का कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके इसका डिज़ाइन। अब कॉमिक्स में मैंने अगर एंटमैन का सूट अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ रेड एंड ब्लू कलर का है, जो बहुत ही नॉर्मल है। पर जैसा कि ये मूवी है तो मूवी में इसको एक नए तरीके से डिज़ाइन किया है, और ये वाला डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये एंटमैन को बहुत सही तरीके से सूट करता है। सो ये बहुत सही है, और इसको मैं साइड में रखता हूँ। अब दिखाता हूँ येलो जैकेट को। तो येलो जैकेट तो और भी अच्छा दिख रहा है। अब येलो जैकेट की बात करें तो ये एक प्रकार से अल्टर हीरो है ऑब्वियसली एंटमैन का, और इस सूट की एबिलिटीज़ की बात करें तो ये साइज़ शिफ्टिंग कर सकता है। एंटमैन की तरह ये भी अपना साइज़ और आकार बदल सकता है जैसा एंटमैन करता है। बायो एनर्जी प्रोजेक्शन और फ्लाइट मोड भी है इस सूट में, मतलब ये जो सूट है ये उड़ भी सकता है, और ये हमने मूवी में देखा है। उसके बाद सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और टेलीपैथी भी है, मतलब एंटमैन से ज़्यादा पावरफुल है ये सूट। लेकिन जैसा कि ये मूवी है, और मूवी का जो वर्जन का जो कंसेप्ट है ये मुझे बहुत सही लगा, बहुत ही रियल लुक है ये इसको दे रहा है, और जो इसका डिज़ाइन है, जो कंसेप्ट है, ये भी बहुत सही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर के ऊपर ये भी बहुत रियलिस्टिक है। अब येलो जैकेट की बात करें तो कॉमिक्स में येलो जैकेट को बहुत ही पावरफुल तरीके से पेश किया है, लेकिन अगर मूवी में देखें तो इतना पावरफुल सूट होने के बावजूद एंटमैन इसको बहुत ही इजीली ओवरटेक कर लेता है, इजीली डिफीट कर लेता है। लास्ट में हमने देखा मूवी के एंड में एंटमैन तो इस सूट के अंदर जाके इसे श्रिंक करके इसको गायब भी कर देता है। तो इतना पावरफुल सूट होने के बावजूद ये कुछ खास काम कर नहीं पाया इस मूवी में, और बहुत ही कम समय के लिए सूट हमें इस मूवी में अंदर दिखता है। तो ये आप देख सकते हैं इसके जो छोटे छोटे डॉट है, जैसा मूवी के अंदर भी हमने देखे, तो बहुत ही खास है, जिसके लिए फिगर बहुत सही तरीके से स्टैंड आउट हो रहा है। लुक वाइज देखें तो बहुत ही रियल लुक है दोनों फिगर्स का। अब देखें तो ये देख सकते हैं, अब इसके भी जो छोटे छोटे डॉट है, इसके लिए दोनों फिगर बहुत सही है। तो अब बात आती है इसके आर्टिकुलेशन की, तो आर्टिकुलेशन चेक करते हैं गाइस। अब देखते हैं इन दोनों फिगर्स के आर्टिकुलेशन का। तो स्टार्ट करते हैं एंटमैन के साथ। तो पहले हेड की तरफ देखते हैं, ये 360 डिग्री रोटेट ऊपर की तरफ, ये ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, तो अभी और थोड़ा ऊपर देख लेता हूँ, ये भी सही है। उसके बाद टोर्सो एंकरेज, ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत सही है। उसके बाद ये भी बहुत अच्छा है, 360 डिग्री रोटेशन। तो टोर्सो काफ़ी वेल तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है। लेफ्ट शोल्डर में भी दिखाता हूँ। उसके बाद ये इस तरह इसको आर्टिकुलेशन बहुत सही है इसके। बाइसेप स्विvel, लेफ्ट बाइसेप स्विvel, ओके। देन वी गो फॉर द एल्बो जॉइंट्स, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत सही है। उसके बाद रिस्ट, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ओके। देन वी गो फॉर द राइट लेग, ओके, सेम एज लेग, लेफ्ट लेग,
ओवरऑल इसके आर्टिकुलेशन बहुत सही है। तो ये एंटमैन के आर्टिकुलेशन हमने देख लिया, क्या है तो जैकेट का है। तो अगेन 360 डिग्री, ओके, फिर टॉर्सो, लैप क्रंच, उसके बाद शोल्डर, ये भी सही है, बाइसेप्स रोल, ये भी सही है, लेफ्ट बाइसेप्स रोल, ये भी बहुत बढ़िया है, एल्बो जॉइंट्स, लेफ्ट एल्बो जॉइंट्स, ये भी सही है, रिस्ट, ये भी बहुत सॉलिड है, टोर्सो, ओके, नी जॉइंट्स, बहुत सही। उसके बाद थाइस, अब ये हिडन आर्टिकुलेशन जैसा कि हमेशा दिखाता हूँ, ये मैंने नोटिस नहीं किया था, ये मैंने अभी नोटिस किया है। थाइस का भी बहुत सही है। उसके बाद एंकल देखते हैं, येलो जैकेट का एंकल बहुत सही है। हालांकि एंटमैन को इस तरह एंकल नहीं दिए गए हैं, ये मुझे अच्छा लगा। तो दोनों फिगर्स आर्टिकुलेशन में भी बहुत सही तरीके से स्टैंड आउट हो चुके हैं, आपने देख लिया। सो बात करते हैं इसके मार्केट प्राइस की। तो 3000 के आसपास आपको ये मिल जाएंगे। दोनों एक्शन फिगर्स, दोनों मूवी बेस्ड एक्शन फिगर है, दोनों का लुक रियलिस्टिक है, दोनों फिगर पर 30 पॉइंट्स ऑफ आर्टिकुलेशन है जो इसे वेल स्टैंड आउट करते हैं। तो इसे परचेस करना तो बनता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने गाइस इसका लिंक दिया है, वहाँ जाकर आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे परचेस करिएगा अगर आप इन दोनों एक्शन फिगर्स के फ़ैन हो तो। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे ये दोनों एक्शन फिगर्स काफ़ी अच्छे लगे। मार्वल स्टूडियोज़ ने इसे सामने लाया है रियलिस्टिक तरीके से। सो थैंक्स टू मार्वल स्टूडियोज़ फॉर ब्रिंगिंग दिस 2 मूवी बेस्ड एक्शन फिगर्स। और आप भी मुझे बता सकते हो कि आपको ये दोनों एक्शन फिगर कैसे लगे, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा गाइस। साथ ही साथ इसे शेयर करो ताकि और लोग इसे देख सकें और ऐसे एक्शन फिगर ले सकें। और चैनल पर नए हो तो मैं कहता हूँ कि अभी भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो गाइस वीडियो ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। मैं और एक्शन फिगर्स सामने लाऊंगा। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल द मैड इंडियन कलेक्टर।